हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। जैसा कि हम लोगों की इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ सीरीज चल रही थी, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा था कि नाउन क्या होता है, नाउन के काइंड्स क्या होते हैं, नाउन की काफी डिटेल मैंने आपको एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हुए आपको मैंने इसे प्रीवियस क्लासेस में समझाया है। आज मैं जो आपको शुरू करने जा रहा हूं वो शुरू कर रहा हूं कि प्रोनाउन क्या होता है। यानी नाउन के बाद अब हमारा जो पार्ट्स ऑफ सीरीज का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के काइंड्स क्या होते हैं, इसकी डिटेल अब हम लोग समझेंगे। तो देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें प्रोनाउन क्या होता है। आप यहां समझ रहे हैं, नाउन के आगे प्रो लगा दिया, यानी नाउन का प्रो वर्जन क्या है, प्रोनाउन है। यानी नाउन में ही कुछ एडवांस लेवल हम यहां पर अब प्रोनाउन में समझेंगे। तो क्या कह रहा है, अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी वो वर्ड जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। नहीं समझ आया? नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले, नाउन हमने क्या पढ़ा था, नाउन याद है ना, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति का नाम क्या होता है, नाउन होता है। रोहन, सोहन, ये सब क्या है, ये सब नाउन है। अब इनकी जगह अगर मैं प्रोनाउन का इस्तेमाल करूंगा तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में समझेंगे, मनीषा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। मनीषा क्या है, एक सुंदर लड़की है। यहां तक तो बात ठीक है भैया, हमने मनीषा की बात कर रहे हैं। मनीषा क्या है, एक ब्यूटीफुल लड़की है। मनीषा लिव्स इन लखनऊ, मनीषा स्टडीज इन क्लास 10, मनीषा ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। अरे सर क्या कर रहे हो, ये बार बार मनीषा, यहां पर बार बार मैं मनीषा क्यों रिपीट कर रहा हूं, मनीषा भी परेशान हो जाएगी। बार बार मनीषा ही क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्या मैं मनीषा की जगह शी नहीं लगा सकता? तो मैंने जो शी लगाया वो क्या होगा, वो प्रोनाउन ही तो है। मनीषा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये तो हमें समझ आया कि मनीषा एक सुंदर लड़की है, हम मनीषा की बात कर रहे हैं। लेकिन आगे मनीषा लिव्स इन लखनऊ, क्या हम इसकी जगह मनीषा की जगह शी नहीं लगा सकते थे? तो हमें यहां पर मनीषा की जगह क्या लिखना चाहिए, हमें शी लिखना चाहिए। शी लिव्स इन लखनऊ, वो लखनऊ में रहती है, वह लखनऊ में रहती है, हमें शी लगाना है। हम मनीषा थोड़ी ना बोलेंगे बार बार, कि मैं पागल हूं बार बार मनीषा बोलूंगा। मैं बोलूंगा शी लिव्स इन लखनऊ। तो ये जो शी लगाया मैंने, ये शी क्या है, ये शी ही होता है प्रोनाउन। आपको समझ आ गया? मनीषा की जगह मैंने क्या यूज करा, मनीषा की जगह मैंने शी का इस्तेमाल करा, तो शी क्या है, प्रोनाउन। इसी जगह मनीषा स्टडीज इन क्लास 10, फिर मनीषा बोल रहे हैं, अरे मनीषा क्यों बोल रहे हो, अब बोलो ना शी स्टडीज इन क्लास 10, तो फिर वापस से मैंने शी लगाया, तो क्या है ये भी एक प्रोनाउन है। बार बार देखो वही सेम चीज आ रही है। मनीषा ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, अरे फिर बोल रहे हो मनीषा की बात, मनीषा तो हमने बोल दिया ना, मनीषा का नाम हमने पहले ले लिया है, तो हम बाद में क्या इस्तेमाल करेंगे, बाद में हमेशा प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, यानी शी का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको समझ आ गया ना, she lives in Lucknow, she studies in class 10, she always speak the truth। तो यहां पर हमने क्या इस्तेमाल करना है, हम हमेशा बार बार उसका नाम नहीं लेंगे, हम क्या बोलेंगे उसकी जगह, हम she, जो व्यक्ति जैसा अगर उसका जेंडर होगा हम उसकी जगह वैसा इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर मनीषा थी तो हमने she का इस्तेमाल करा, फिर वापस she, फिर वापस she, तो यहां पर हम बार बार उसका नाम नहीं बोलेंगे। तो प्रोनाउन जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो वर्ड्स वो होते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। मनीषा एक नाउन था, मनीषा क्या था, मनीषा एक क्या है, मनीषा एक नाउन है, और मैंने मनीषा की जगह इसे इस्तेमाल करा, मनीषा की जगह तो मैंने इस्तेमाल करा शी। तो यहां पर वही तो मैंने आपको समझाया कि नाउन की जगह जो इस्तेमाल किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोनाउन। आपको समझ आ गया ना? आप अपनी कॉपी में सबसे पहले हेडिंग डालें प्रोनाउन, और नीचे उसकी डेफिनेशन लिखें और कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझाएं कि प्रोनाउन होता क्या है। अब बात करते हैं नोट में मैंने क्या लिखा है। कह रहे हैं
आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इच, समवन, हु, व्हाट, फ्यू, बोथ, ये सारे हमारे क्या होते हैं? ये सारे ही हमारे प्रोनाउन होते हैं। ये जितने मैंने आपको नोट में लिखे ये सब हमारे प्रोनाउन होते हैं। इसमें और भी बहुत होते हैं, मैंने सिर्फ इतने ही लिखे आपको। यानी हम जितने भी नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स को, वो सारे ये प्रोनाउन आप देख रहे हैं। तो अपनी कॉपी में सबसे पहले हेडिंग डालें, ये सब लिखें और लास्ट में नोट लिखें। अब यहां से रुक जाएं, अभी यहां से मत लिखना। अब यहां से हमारे इसके काइंड्स बात करते हैं। तो प्रोनाउन के बाद अब हमारे आते हैं कि प्रोनाउन के काइंड्स क्या होते हैं। तो काइंड्स में सबसे पहले, काइंड्स का मतलब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो सबसे पहले आया पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पॉसेसिव प्रोनाउन, तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ एम्पैथेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो 10 प्रकार के हमारे प्रोनाउन होते हैं। हम इन्हें अच्छे से एक एक कर कर समझेंगे। सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं पर्सनल प्रोनाउन। तो आप अपने जब यहां तक आप लिख लेंगे तो इसके बाद आप यहां पर काइंड्स को नोट करेंगे, फिर काइंड्स में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पर्सनल प्रोनाउन, जो कि अब हम यहां से समझ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन जो होता है हमेशा पर्सन को रिलेट करता है। याद रखना, हम जो रियल लाइफ में जो हम बातचीत करते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं। पूरी इंग्लिश ग्रामर में हम लोग एक दूसरे से बात ही कर रहे हैं ज्यादातर, तो उसमें हम सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल करते हैं? सबसे ज्यादा हम लोग पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, किसी तीसरे पर्सन की हम बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम पर्सनल प्रोनाउन में देखेंगे, जिसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये सारे जो हमारे वर्ड्स हैं ये सब क्या है? ये सब हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। जिसमें अगर मैं आपसे बोल रहा हूं तो मैं कौन हूं? मैं हूं फर्स्ट पर्सन, यानी आई और वी, मैं या हम सब लोग। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं, जैसे मैं भी अकेला पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, और अगर मेरे साथ अगर 2-4 लोग और आपको पढ़ा रहे होते तो हम बन जाते। तो आई और वी कौन होते हैं? फर्स्ट पर्सन, जो व्यक्ति बोलने वाला होता है, जो सबसे पहले बोल रहा है, जो व्यक्ति बोलने वाला होता है, तो वो कौन होगा? वो होगा फर्स्ट पर्सन। तो इसमें 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, जिसमें फर्स्ट पर्सन का मैंने आपको बता दिया, जो व्यक्ति बोलने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। दूसरा आता है यू। यू क्या होता है? यू हमारा होता है सेकंड पर्सन, यानी आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, तो आप कौन है? आप सेकंड पर्सन है, जो व्यक्ति सुनने वाला होता है। आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो जो सुनने वाला व्यक्ति है वो क्या है? वो सेकंड पर्सन है। और अगर सपोज मैं और आप किसी तीसरे पर्सन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा थर्ड पर्सन, जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो वो क्या होगा? वो होगा थर्ड पर्सन, जिसमें हम क्या यूज करते हैं? ही, शी, इट। आपको समझ आ गया होगा। एक चीज आपको इसमें ध्यान देनी है। ध्यान क्या देनी है? नाउन के बदले हम प्रोनाउन का उपयोग करते हैं, ये तो हमने आपको बता दिया कि भाई हम जब भी हम लोग नाउन होता है तो नाउन के बदले हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर आपको एग्जांपल में समझाया था कि मनीषा की जगह मैंने शी का इस्तेमाल करा, तो शी क्या है? शी एक प्रोनाउन है। तो यहां पर मैंने वही आपको बताया कि नाउन के बदले हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, ये तो हम समझ गए हैं। इसलिए कभी भी नाउन से ठीक पहले प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ये चीज आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए अच्छे से, कि आप नाउन के बदले प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, ये तो हम समझ गए, लेकिन कभी भी नाउन से पहले प्रोनाउन नहीं लगाया जाता है। पूरा सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा और आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा। तो नाउन से पहले कभी भी प्रोनाउन नहीं आता है, और अगर दिया भी है तो आप उसको
प्रोनाउन नहीं बोलोगे। तो यहां पर जैसे एग्जांपल दिया मैंने, दिस इज माय बुक, तो बुक क्या है? बुक मेरा एक नाउन होता है। मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको मैंने यही तो समझाया कि बुक क्या है? बुक एक नाउन है, ये कोई चीज है जिसे हम यूज करते हैं पढ़ाई में। तो थिंग्स क्या होता है? जिसे हम टच कर रहे हैं, बुक को टच कर पाते ना, तो बुक क्या है? बुक एक नाउन है। अब बुक के आगे मैंने क्या इस्तेमाल करा? माय, तो माय को मैं कभी भी प्रोनाउन नहीं बोलूंगा। क्या आपको समझ आ गया है बात? तो इतना मैंने आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं कि जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है, इसमें कौन कौन सी फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे। तो एक चीज तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो हमेशा हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। आपने यही तो बचपन से पढ़ा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। नहीं समझ आ रहा है? क्या पढ़ा रहे हो सर? कुछ समझ नहीं आ रहा है? तो यहां पर देखो, ये आपने नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं करा है तो आप लोग क्या करेंगे, अपने वीडियो जो आप देख रहे हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप इसे पॉज करें और पॉज करने के बाद जूम करके अच्छे से आप इसे नोट कर लें। समझ आ गया है? तो मैं इसे रफ करके आपको यहां समझा देता हूं। तो बचपन से आपने क्या पढ़ा? बचपन से आपने पढ़ा जब भी हम लोग सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं खाना खा रहा हूं। अब ये तो मैंने हिंदी बोला, इसको इंग्लिश कैसे फ्रेम करेंगे? आई एम ईटिंग फूड नाउ। समझ आ गया होगा? मैं खाना खा रहा हूं, तो आई एम ईटिंग फूड नाउ, मैं खाना खा रहा हूं। तो यहां पर जो व्यक्ति खाना खा रहा है वो कौन है? वो मैं हूं, मैं खाना खा रहा हूं। तो मैं कौन हूं? मैं हूं सब्जेक्ट। जो व्यक्ति खाना खा रहा है, जो व्यक्ति अपनी बात कर रहा है, तो आई कौन होगा? आई होगा यहां पर सब्जेक्ट। क्या आपको समझ आ गया है? इसके बाद क्या कर रहा हूं मैं? अरे कर क्या रहा हूं मैं? अरे मैं तो खाना खा रहा हूं। तो ईटिंग, ईटिंग क्या है मेरा? ये है मेरा वर्ब। कर क्या रहा हूं मैं? खा रहा हूं। अरे तुम किसको खा रहे हो? तुम खाने को खा रहे हो। तो फूड क्या है? फूड मेरा क्या है? फूड मेरा ऑब्जेक्ट है। समझ आ गया ना आपको? बात समझ आ गई ना? तो हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट, जो व्यक्ति अपनी बात कर रहा है, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो लास्ट में आएगा, और वर्ब किस चीज की कर रहा है? तो यहां पर वर्ब और ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? जो चीज वो करने जा रहा है, जो चीज वो कर रहा है। तो आपको समझ आ गया? जैसे मैं खाना खा रहा हूं, तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या कर रहा हूं? खा रहा हूं, तो वर्ब हो जाएगा। और क्या चीज खा रहा हूं? खाना। तो खाना क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट है। आपको इतनी बात समझ आ गई है? तो यही जो हम पर्सनल प्रोनाउन है, जब आप यहां नोट कर लेंगे तो थोड़ा सा अपनी कॉपी में ये भी समझने के लिए नोट कर लेंगे, ताकि आपको समझ आ जाएगा। तो यहां पर आपने समझ लिया क्या होता है। अब हम जो यहां पर आगे पढ़ने वाले हैं वो पर्सनल प्रोनाउन की कुछ जो फॉर्म होती है, जैसे हम पर्सनल प्रोनाउन है वो समझ सकते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, हम तीन तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक होता है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा होता है पॉजिटिव केस। तो तीन प्रकार के जो इसमें केस होते हैं जो आप समझेंगे। सबसे पहले है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या होता है? जैसा कि हमने अभी तक यही तो पढ़ा, सब्जेक्टिव केस में क्या होता है? सब्जेक्टिव केस में यहां पर हमने क्या पढ़ा? आई, वी, यू, ही, शी, इट। ये क्या है मेरा? ये एक सब्जेक्टिव केस है। ये जितनी भी चीजें अगर हम कभी भी अपने सेंटेंस पे चेंज नहीं करेंगे तो ये क्या है मेरा? सब्जेक्टिव केस। जैसे मैं, मुझे, मेरा, ये क्या है मेरा? आई। हम, हमें, हमारा, वी। तो जब भी आपके क्वेश्चन में या जब भी आप सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं, तो या मैं लिखा हो, मुझे लिखा हो, मेरा लिखा हो, तो आप उसकी जगह क्या इस्तेमाल करेंगे? आई का इस्तेमाल करेंगे। हम लिखा हो, हमें लिखा हो, हमारा लिखा हो, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? वी का इस्तेमाल करेंगे।
तुम लिखा हो, तुम्हें लिखा हो, तुम्हारा लिखा हो, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? यू का इस्तेमाल करेंगे। वह लिखा हो, उन्हें लिखा हो, उनका लिखा हो, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? दे का इस्तेमाल करेंगे। वह लिखा हो, उसे लिखा हो, उसका लिखा हो, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? ही का इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार वह, उसे, उसका, क्योंकि यहां पर जेंडर चेंज है, बाद एकदम सेम है, तो यहां पर भी जो अगर लड़की की बात कर रहे हैं तो शी का इस्तेमाल करेंगे, लड़के की बात कर रहे हैं तो ही का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह, इसे, इसका, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? इट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये होते हैं सब्जेक्टिव केस, जो कि हम इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं। अब सब्जेक्टिव केस मैंने अभी आपको क्या बताया था? अगर मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो मैं कौन हूं? मैं एक सब्जेक्ट हूं। सब्जेक्टिव केस में मैं कौन हूं? मैं जो बात कर रहा हूं। और ऑब्जेक्टिव केस, किस चीज की बात कर रहा हूं? तो यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में यहां पर बात जो है, जो मैंने यहां पर आपको यहां पर समझाया, 7 प्रकार की जो मैंने आपको बातें करी है, ये थोड़ी चेंज हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको समझाया आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये सब तो मेरा सब्जेक्टिव केस है, लेकिन ये चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। आई की जगह मैं क्या इस्तेमाल कर लूंगा? मी का इस्तेमाल करूंगा। वी की जगह क्या इस्तेमाल करूंगा? अस का इस्तेमाल करूंगा। यू की जगह यू ही रहेगा, यू कभी भी चेंज नहीं होगा। दे की जगह क्या इस्तेमाल करूंगा? दैम का इस्तेमाल करूंगा। ही की जगह हिम का इस्तेमाल करूंगा। शी की जगह हर का इस्तेमाल करूंगा। और इट की जगह इट ही रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो दो चीज ऐसी जो आपको दो नोटिस कर रहे हो सेम है, यू की जगह यू ही है और इट की जगह इट ही है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको यहां पर समझाऊं, यहां पर मैंने कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस यहां पर लिए हैं। यहां आप क्या करेंगे? अपनी क्लास को पॉज करके, वीडियो को जूम करके आप यहां पर देख सकते हैं। ये अच्छे से कॉपी में नोट करने के बाद यहां एग्जांपल को आप समझेंगे और नोट भी करेंगे। हाँ, जैसे देखो, वह उन्हें जानती है। कौन जानती है? वह। तो वह क्या है? वह एक या तो लड़का भी हो सकता है या तो लड़की भी हो सकता है। वह उन्हें जानती है, तो यहां पर ई आया ना, तो किसकी बात कर रहे हैं? लड़की की बात कर रहे हैं। वह यानी शी, तो यहां पर हम लोग यहां पर वह की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे? यहां हम शी का इस्तेमाल करेंगे। कौन जानती है? वो लड़की जानती है, तो लड़की की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे? शी। अभी मैंने क्या पढ़ाया आपको सब्जेक्टिव केस में? शी में क्या आएगा? वह, उसे, उसका। तो वह लिखा है ना, तो वह की जगह मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? शी का इस्तेमाल करूंगा। तो सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट वह, क्योंकि वो जानती है ना। अब जानती है उन्हें तो कोई और हो गया, तो वो कौन है? वो है ऑब्जेक्ट। और उन्हें कहां आता है? देखो यहां पर उन्हें आ रहा है, तो उन्हें की जगह क्या इस्तेमाल करूंगा? उन्हें की जगह मैं them का इस्तेमाल करूंगा। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? अब एक बार फिर से समझा दे, सर समझ नहीं आया मेरे को, तो एक बार फिर से समझो। वह उन्हें जानती है, तो वह क्या है? वह एक सब्जेक्ट है। वह, वो बोल रही है मैं उसे जानती हूं, तो मैं तो नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि वह उसे जानती है। तो वह कौन है? वह एक सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्टिव केस में हमेशा शी का इस्तेमाल करेंगे। और किसे जानती है? उसे, यानी उन्हें जानती है। उन्हें, जो कि वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम उन्हें नहीं जानते वो कौन है, तो उन्हें जानती है। तो उन्हें कौन है? वो एक ऑब्जेक्ट है, जिसकी जगह मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? जिसकी जगह मैं them का इस्तेमाल करूंगा, दे का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि उन्हें क्या हो जाएगा? उन्हें एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, और उन्हें का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो them होता है। आपको समझ आ गया होगा। दूसरा, मैं उसे पढ़ाता हूं, तो कौन बात कर रहा है? मैं बात कर रहा हूं, मैं उसे पढ़ाता हूं। तो मैं कौन हूं? मैं एक सब्जेक्टिव केस हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं ना, तो मैं कौन हूं? मैं की जगह क्या इस्तेमाल होता है? अभी मैंने आपको बताया, आई। क्या इस्तेमाल होता है मैं की जगह? आई इस्तेमाल होता है। तो यहां पर मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं इधर वाले को रफ कर दे रहा हूं। आप इसे अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं इधर रफ कर दे रहा हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, मैंने तो मैं पढ़ा रहा हूं उसे, तो मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो मैं कौन हूं? मैं एक सब्जेक्टिव केस हूं। लेकिन पढ़ा किस रहा हूं? उसे पढ़ा रहा हूं। फिर वही बात आ गई, उन्हें हो गया, उसे पढ़ा रहा हूं ना, तो उसे कौन है? वो एक ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। और उसे का क्या आता है? देखो यहां पर उसे का क्या आता है? उसे का हिम आ जाएगा या हर आ जाएगा। अब मैं नहीं जानता हूं कि व्यक्ति कौन है, लड़के को पढ़ा रहा हूं कि लड़की को पढ़ा रहा हूं, तो हम यहां पर उसे की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? उसे की जगह हम यहां पर हिम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हर भी इस्तेमाल
कर सकते हैं। आपको समझ आ गया होगा। इसी प्रकार तीसरा देखो, तुम उन्हें क्यों बुला रही हो। यहां पर ये लड़की की बात हो रही है, रही है ना, मतलब लड़की की बात हो रही है। बात कौन कर रहा है, तुम यहां पर कौन है, तुम यहां पर एक सब्जेक्टिव केस है और तुम यहां पर क्या आ जाएगा, तुम की जगह यू आ जाएगा। आपको समझ आ गया ना, तुम की जगह क्या आ जाएगा, यू। बात समझ आ गई। इसी प्रकार उन्हें, फिर वही सेम बात, उन्हें बुला रही हो ना, तो वो उन्हें कौन है, उन्हें एक ऑब्जेक्ट है जिसकी जगह मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, जिसकी जगह मैं them का इस्तेमाल करूंगा। आपको समझ आ गया होगा। इसी प्रकार अगला देखो, वह मुझे देख रहा है। यहां पर देख, ठीक है, डंडा नहीं आएगा। वह मुझे देख रहा है। वह यानी कोई लड़का या कोई लड़की है जो मुझे देख रहा है। रही है नहीं, रहा है, यानी लड़के की बात हो रही है। वह मुझे देख रहा है, तो यहां पर जो वह की जगह क्या इस्तेमाल करूंगा, शी। यहां पर रहा है ना, तो ही, क्योंकि लड़के की बात हो रही है तो ही का इस्तेमाल करूंगा। तो वह की जगह क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, क्योंकि ही क्या है मेरा, ही एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है। और यहां पर किसे देख रहा है, मुझे देख रहा है, तो मुझे की जगह क्या इस्तेमाल होगा, यहां पर देखें मुझे, मी। अब यहां पर आई नहीं आएगा। आप हमेशा ये मत कर देना कि भाई मैं दे रखा है, मुझे दे रखा है, तो आप आई कर दोगे, क्योंकि सबसे पहले किसकी बात हुई, सबसे पहले वह देख रहा है ना, तो वह क्या है, ही है। और किसको देख रहा है, मुझे देख रहा है, तो मुझे क्या हो जाएगा, मुझे एक मी देख रहा है, तो वह मुझे देख रहा है, तो वह यानी ही और मुझे की जगह मी आ जाएगा। तो आपको सेंटेंस फ्रेम करना थोड़ा थोड़ा आ जाएगा अब प्रोनाउन समझने के बाद। आपको समझ आ रहा है ना। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं पॉजिटिव केस की। पॉजिटिव केस में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको ऑब्जेक्टिव केस बताया कि भाई हम सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं अगर हम किसी दूसरे की पर्सन की बात कर रहे हैं। सब पॉजिटिव केस एक ऐसा केस होता है जब हम अपनी कोई चीज बात करते हैं कि ये चीज मेरी है। जब मैं अपनी चीजों की बात करूंगा, जैसे ये मार्कर मेरा है, ये घर मेरा है, ये मोबाइल मेरा है, जब मैं अपनी थिंग्स की बात करूंगा तो उसके लिए यूज करूंगा पॉजिटिव केस। आपको समझ आ गया। जब मैं अपनेपन की कुछ बात करूंगा कि भाई ये चीज तो मेरी है, ये मेरी चीज है, तो इसके लिए क्या बात करूंगा, पॉजिटिव केस में बात करूंगा, जिसमें जो मैंने आई था उसकी जगह मैंने क्या इस्तेमाल करा, माय। वी था तो वी की जगह इस्तेमाल करा अवर। यू था तो यू की जगह इस्तेमाल करा यूर। अब इसी का जो होता है वर्जन होता है, माय की जगह माइन भी इस्तेमाल करते हैं, अवर की जगह अवर्स भी इस्तेमाल करते हैं, यूर की जगह यूअर्स भी इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार दे, तो दे की जगह देयर या देयर्स, ही की जगह हिज और शी की जगह हर ही रहेगा और हर्ष हो जाएगा। और इट तो आप नोटिस कर रहे हो तीनों में सेम ही है, इट में कोई भी चेंज नहीं होता। अच्छा, इट होता क्या है, याद आ रहा है कुछ। इट, जब हम किसी व्यक्ति को जानते हैं वो लड़का है तो उसकी जगह हम ही इस्तेमाल करते हैं। जब हम जानते हैं कोई लड़की है तो उसकी जगह हम शी को इस्तेमाल करते हैं। और जब हम जानते ही नहीं है कि लड़का है कि लड़की है, हमें जेंडर का मालूम ही नहीं है कि वो व्यक्ति है कौन, लड़का है कि लड़की है, तो उसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उसकी जगह हम इट का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे मैंने आप पर पॉजिटिव केस में कुछ एग्जांपल लिए हैं, यह किताब मेरी है। अरे यार, ये किताब तो मेरी है ना, मेरी किताब है, तो यहां पर यह क्या आएगा, यह की जगह क्या आ जाएगा, अभी मैंने आपको बताया यह मेरी, पहले तो यह तो मेरा सबसे पहले सब्जेक्टिव केस है ना, क्योंकि मैं चेंज किस में कर रहा हूं, सब्जेक्टिव केस को पॉजिटिव केस में चेंज कर रहा हूं। तो सबसे पहले यह यानी इट, यह की जगह क्या आ जाएगा, यह की जगह क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा। बात समझ आ गई ना। मतलब पहले तो आप नोटिस करो, पहले तो हमेशा आपका सब्जेक्टिव केस ही आएगा, बाद में ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस आपको आगे की स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। अब यहां पर किताब मेरी है ना, अरे मेरी किताब है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरी किताब है, तो उसकी जगह मैं पॉजिटिव केस का इस्तेमाल करूंगा। और पॉजिटिव केस में क्या इस्तेमाल होता है, माय। तो यहां पर मेरी की जगह क्या आ जाएगा, मेरी की जगह आ जाएगा माय। बात समझ आ गई है आपको। मेरी की जगह क्या आ जाएगा, माय आ जाएगा। इसी प्रकार यह स्कूल हमारा है, अरे ये तो स्कूल मेरा है ना, हमारा स्कूल है, हम सबका स्कूल है ये, तो यह वही सेम बात आ जाएगी, यह की जगह क्या आ जाएगा, इट। बात समझ आ रही ना। अच्छा, हमारा स्कूल है ना, हमारा स्कूल है, तो हमारा यहां पर क्या आएगा, देखो हमारा में वी मत लगा देना, यहां अवर आ जाएगा अब।
और यहाँ पर हम सबका स्कूल है, तो यहाँ पर हम हमारा की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, आवर। बात समझ आ गई है। इसी प्रकार यह मेरा पेन है, यह पेन मेरा है या ये मार्कर मेरा है, अरे मैं अपनी बात कर रहा हूं ना, तो यहां पर फिर वही आ जाएगा, यह की जगह हम इट का इस्तेमाल कर लेंगे और मेरी की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, मेरी की जगह माय का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आ गई होगी। तुम मेरी दोस्त हो, यहां पर तुम मेरी दोस्त हो, तो तुम कौन है, तुम तो एक सब्जेक्टिव केस है ना, तुम दोस्त हो ना मेरी, तो तुम कौन है, सब्जेक्टिव केस है, तो तुम यहां पर आ जाएगा यू आ जाएगा यहां पर। और इसी प्रकार मेरी में क्या आ जाएगा, मैंने आपको यहां सब लिख रखा है, इसीलिए यहां पर मेरा मेरी, तो यहां पर सबकी जगह क्या आ जाएगा, माय या माइन। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। क्या आपको समझ आ गया है इतना? आज हमने पढ़ा प्रोनाउन क्या होता है और पर्सनल प्रोनाउन में मैंने कुछ डिटेल आपको दी। अब आगे की क्लास में आपको बताएंगे काइंड्स में और हमारे जो काइंड्स थे उसमें क्या क्या डिटेल्स है। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इस क्लास को लाइक करें और बच्चे लोग एक कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं और अपने दोस्तों को ये क्लासेस जरूर शेयर करें। तो ठीक है, हरे कृष्णा, आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं।